तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेल है 60,000 एंड परचेज है 80,000। तो यहाँ परचेज वैल्यू ज़्यादा है सेल वैल्यू से एंड जीएसटी रेट अगेन 18% है। ये केस भी लोकल सप्लाई का ही है, तो CGST 9% एंड SGST 9% लगेगा। अब सेल के ऊपर कौन सा GST होगा? आउटपुट GST ऑन आउटवर्ड सप्लाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो 60,000 पे आउटपुट GST बनेगा CGST 9%, 5,400 एंड SGST 9% अगेन 5,400 एंड टोटल आउटपुट GST बना 5,400 प्लस 5,400 10,800 एंड परचेज। अब परचेज के ऊपर कौन सा GST होता है? इनपुट GST ऑन इनवर्ड सप्लाई, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो 80,000 पे इनपुट GST बनेगा CGST 9%, 7,200 एंड SGST 9% भी होगा 7,200 और टोटल इनपुट GST बनेगा 7,200 प्लस 7,200 14,400। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? GST पेबल। तो हम क्या करेंगे? अगेन अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो है आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस। अब हमारे पास टोटल आउटपुट GST 10,800 है, अभी हमने कैलकुलेट किया, एंड टोटल इनपुट GST है 14,400। तो अब हम 10,800 आउटपुट GST में से माइनस करेंगे 14,400 इनपुट GST, तो ये आएगा -3,600 नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा था कि जब आउटपुट GST माइनस इनपुट GST नेगेटिव आता है तो वो GST क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर पॉजिटिव फिगर आती तो वो बनता GST पेबल और वो अमाउंट हमें एज अ GST गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। सो हमारे पास यहाँ फिगर आई है नेगेटिव, तो इस केस में हमें गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना, बल्कि नेक्स्ट टैक्स पीरियड या नेक्स्ट मंथ के आउटपुट टैक्स में से ये GST क्रेडिट बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। ये बात हुई GST क्रेडिट बैलेंस की। यहां हमारा सेकंड एग्जांपल ओवर होता है। आई थिंक यहां तक सब क्लियर है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस GST क्रेडिट बैलेंस की एडजस्टमेंट नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैसे होगी। हमने बात करी कि GST क्रेडिट बैलेंस नेक्स्ट टैक्स पीरियड में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट होती कैसे वो अब हम देखेंगे, और इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट कहानी पूरी क्लियर हो जाए। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में।
अब जो हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें हम सेल एंड परचेज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी की बात करेंगे, ताकि समझना इजी हो जाए एंड ज़्यादा टाइम भी ना लगे। क्योंकि अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है और समझा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे एग्जाम्पल में मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत होगी कि आउटपुट जीएसटी क्या है या इनपुट जीएसटी क्या है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखें और समझें, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अप्रैल मंथ से स्टार्ट करके जून मंथ तक की वर्किंग करेंगे, जिससे आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी का ट्रीटमेंट क्लियरली समझ में आ जाए। ये जो वर्ड है ना, क्लियरली समझ में आ जाए, इस वर्ड पे ही मेरा प्रेशर है कि क्लियरली चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको स्लो एंड क्लियरली एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स में सारी वर्किंग का निचोड़ क्लियर हो जाएगा आपके सामने, बस आप सही से समझते चलें। तो अब अप्रैल मंथ में देखते हैं। आउटपुट जीएसटी है 100, इनपुट जीएसटी है 70, तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है इनपुट जीएसटी से। तो फॉर्मूले के हिसाब से आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी आएगा जीएसटी पेबल। सो 100 माइनस 70 हमारा जीएसटी पेबल आया है 30 रुपीज़ का, और ये हम गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे वाया जीएसटी चालान। अब मई मंथ में आते हैं। यहाँ आउटपुट जीएसटी है 130 एंड इनपुट जीएसटी है 150। तो इनपुट जीएसटी ज़्यादा है आउटपुट जीएसटी से। अगेन फॉर्मूला के हिसाब से आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी क्या आएगा? जीएसटी क्रेडिट बैलेंस। सो 130 माइनस 150 आता है क्या? -20। तो ये बना हमारा जीएसटी क्रेडिट बैलेंस। यहाँ हमने गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना है। ये क्रेडिट बैलेंस नेक्स्ट टैक्स पीरियड में क्या होगा? एडजस्ट होगा। आगे देखते हैं जून मंथ में। यहाँ आउटपुट जीएसटी है 300 एंड इनपुट जीएसटी है 250। अगेन आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है इनपुट जीएसटी से। तो फॉर्मूले के हिसाब से आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी आएगा जीएसटी पेबल। लेकिन हमारे पास ओपनिंग जीएसटी क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है मई मंथ का 20 रुपीज़, जिसे हम इस मंथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टोटल इनपुट जीएसटी कितना हो गया हमारे पास? 250 करंट मंथ का, जून मंथ का, प्लस 20 मई मंथ का जीएसटी क्रेडिट बैलेंस। तो टोटल इनपुट जीएसटी हुआ हमारे पास 270 रुपीज़। सो अब हमारे पास टोटल जीएसटी इन द मंथ ऑफ जून है 300 एंड टोटल इनपुट जीएसटी है 270। सो अब जीएसटी पेबल आएगा हमारा आउटपुट जीएसटी 300 माइनस इनपुट जीएसटी 270
ये आता है +30, मीन्स जून मंथ में हमें गवर्नमेंट को 30 रुपीज़ का जीएसटी पे करना होगा। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। थोड़ा सा आगे और समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मई मंथ का जीएसटी क्रेडिट बैलेंस यूटिलाइज नहीं होता या हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता तो जीएसटी पेबल कितना बनता? जाहिर सी बात है 300 माइनस 250 जो आता 50 रुपीज़। लेकिन अब अगर हम माने कि मई मंथ का जीएसटी क्रेडिट बैलेंस 20 रुपीज़ ना होकर 60 रुपीज़ होता तो उस केस में टोटल जीएसटी आउटपुट होता 300, टोटल इनपुट जीएसटी होता 250 जून मंथ का, प्लस 60 रुपीज़ मई मंथ का जीएसटी क्रेडिट बैलेंस, टोटलिंग टू 310 रुपीज़। अब यहाँ पे इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो जाता आउटपुट जीएसटी से, तो अगेन यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट बैलेंस आता और वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो दोस्तों ये थी जीएसटी की कैलकुलेशन की पूरी वर्किंग। इन तीनों एग्जाम्पल्स को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने सारा कवर कर लिया है। पहले हमने जीएसटी पेबल निकालना सीखा, फिर हमने जीएसटी क्रेडिट बैलेंस निकालना सीखा, फिर थर्ड एग्जाम्पल में हमने जीएसटी क्रेडिट बैलेंस को यूटिलाइज करना या एडजस्ट करना सीखा। इसी तरीके से एक्चुअल वर्ल्ड में वर्किंग होती है जीएसटी की। बस क्या होता है, कंडीशंस, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है। अदरवाइज द वर्किंग विल रिमेन सेम जो हमने यहाँ पे की है। तो अब आगे चलते हैं।